भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उन्होंने गुरु की महिमा विशेष रूप से बताई है। वो चाहे तुलसी हो, चाहे कबीर हो, या फिर और कवि हो। यहाँ हम रामचरितमानस की व्याख्या कर रहे हैं। आज उसके दूसरे भाग में तुलसीदास जी ने गुरु महिमा, गुरु वंदना जो की है उसको देखते हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं। रज का अर्थ है धूल। जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। भव का अर्थ है संसार, तो भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के माने हृदय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मन मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, और श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। आशय ये है कि जब गुरु की कृपा से हमारे अंतर नेत्र खुलते हैं तो संसार के सारे जो हमारे दुख हैं, कष्ट हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और हमको रामचरित्र रूपी मणि का बोध हो जाता है। और उसके बाद संसार में जहां भी खजाने छिपे हैं, वो कितने ही गुप्त हों, वो हमको दिखाई पड़ने लगते हैं। यहाँ खजाने से भौतिक संपदा से ही आशय नहीं समझा जाए, बहुत तरीके की। जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु,
सो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणों से युक्त होता है, गुणमय होता है। गुण का अर्थ रस्सी भी होता है। तो कपास की डोडी नीरस होती है और संत चरित्र में भी विषय की आसक्ति नहीं होती है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार भी सरस्वती है। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी भरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, ये करो और ये न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं। और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं। 3 नदियों का समूह गंगा यमुना सरस्वती, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में, संतों का जो समाज है उसको ही तुलसी ने प्रयाग माना है। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, जहां संत हैं वो स्थान ही प्रयाग है। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का परिकर है यानी समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ। वह तीर्थराज प्रयाग अलौकिक और अकथनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता। देई सद्य फल प्रगट प्रभाव, और वो तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं।